औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Transport of nutrients. Transport of nutrients is highly selective process. This transfer of material or nutrients is controlled by plasma membrane. The this plasma membrane separates the cytoplasm from external environment. The plasma membrane is also known as selectively permeable membrane that permits only those molecules to enter or exit into or from the cells which are mandatory. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये नहीं ले लेना. सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट होगा. अब ये नहीं है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब कि जिसका दिल करे वो अंदर आए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिल करे, और जिसका दिल करे वो उसको एंटर ना होने दे. यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है. मैंडेटरी का मतलब है कि जिनकी ज़रूरत हो, ठीक है, जिन जिन मॉलिक्यूल्स की या जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन या फिर आउटसाइड मूव करते हैं. मेरी बात समझ लगी? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब ये नहीं लेना कि कुछ मॉलिक्यूल्स गुजर रहे हैं और कुछ को नहीं गुजर रहे, ठीक है ना, या कुछ को गुजरने की इजाज़त मिल रही है या कुछ को गुजरने की इजाज़त नहीं मिल रही. तो आपने इस चीज़ों को बिल्कुल नहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ठीक है. As a result, during transport, some of the molecules accumulate against the concentration gradient, while others are not transported at all. कुछ molecules क्या करते हैं, वो जमा हो जाते हैं किस तरह, concentration gradient के against. In most plant, vacuoles occupies about 90% mass of the cell. Plants के अंदर क्या होता है, जो 90% mass होता है वो किसने ऑक्यूपाई किया होता है, सेलुलो वैक्यूल ने. क्यों? एंड कंसिस्ट ऑफ बल्क ऑफ सेल सोल्यूट्स, और इसके अंदर सोल्यूट्स होते हैं, अंडरस्टैंड, सेल्स के. कोई भी सार्स वगैरह आ सकते हैं. देयरफॉर टोनोप्लास्ट आल्सो सर्व एज अ सेलेक्टिव बैरियर एंड कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट बिटवीन साइटोसोल एंड वैक्यूल. टोनोप्लास्ट कहते हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन को. जैसे सेल है, इसके आउटसाइड मेम्ब्रेन होती है ना, इसी तरह वैक्यूल जो है प्लांट सेल के अंदर, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है. द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मे बी पैसिव और एक्टिव. देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम से मैं आपको शो करवा दूंगा. सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है. उसके अलावा एक्टिव डिफ्यूजन भी हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है. अब देखें स्टूडेंट्स, जो मेम्ब्रेन है ना, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स है. उसके अंदर स्पेशल पोर्स हैं, चैनल्स हैं, जो क्या करते हैं, रास्ते हैं. हम चैनल्स को रास्ते हैं जो क्या करते हैं, जो जिनके थ्रू मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है. सपोज देखें, अगर पोटाशियम चैनल्स हैं या पंप्स हैं, तो क्या करें, वो पंप्स के हैं वो स्पेसिफिक पोटाशियम के लिए है. अगर कैल्शियम के लिए गेट्स हैं तो वो स्पेसिफिक चैनल या गेट क्या होगा, कैल्शियम के लिए होगा. और इसी तरह एक्वापोरेंस है, जो मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे सुराख हैं, जिसे हम कहते हैं एक्वापोरेंस. वो किसके लिए काम करते हैं, वो काम करते हैं वो वाटर की मूवमेंट के लिए. तो वाटर स्पेसिफिक रास्तों के ज़रिए ही एंटर होगा, और जिस न्यूट्रिएंट को जो रास्ता प्रोवाइड किया जाएगा वो उसी के थ्रू एंटर या फिर एग्जिट होगा. अंडरस्टैंड? पैसिव ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. कि जो मटेरियल है उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करना, लेकिन किस, ठीक है, विदाउट एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी का यूज़ नहीं होता, उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. जो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ना, उसकी दो टाइप्स हैं. इसके अंदर आती है सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अंडरस्टैंड? सिंपल डिफ्यूजन, द मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एन
from an area of their higher concentration to the area of their low concentration against the concentration gradient without any facilitation is called simple diffusion. अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि देखिए बेटा, इसकी कंसंट्रेशन एक जगह पर ज़्यादा है, दूसरी जगह पर क्या है, कम है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ज़्यादा वाले कंसंट्रेशन से लो वाली कंसंट्रेशन की तरफ ये क्या करती है, ये मूव करती है, इसलिए हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। अंडरस्टैंड? डिफ्यूजन का मतलब पता चल गया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, the movement or transport of mineral nutrients from an area of their high concentration to the area of their low concentration against the concentration gradient। यहाँ तक डेफिनेशन क्या सेम है। थ्रो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स membrane transporter that span across the membrane is called facilitated diffusion। अब देखें स्टूडेंट, These membrane transporters facilitate the membrane transport। अब मेरी बात यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको गौर करना है कि देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, फैसिलिटेट करना, किसी को सहूलत देना। थोड़ी सी नेगेटिव बात करते हैं हम यहाँ पर, कहीं जाए ना हम तो गेट के अंदर एंटर ना होने दें, तो क्या करते हैं, हाँ अपने वाकिफ जो हमारे जानने वाला है उसको हम फ़ोन करते हैं कि आए भी हमें ले जाए। वो आएगा, स्पेसिफिक आपका हाथ पकड़ेगा और रास्ते से गुजार देगा। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी इसी तरह ही होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो, देयर लो कंसंट्रेशन ही है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आना है, क्या होना है कि ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, उनको मूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं। ये बड़ा खूबसूरत एक स्ट्रक्चर बनता है कि ओरिएंटेशन चेंज आती है इसके अंदर, जैसे ATPase की ओरिएंटेशन चेंज आती है वैसे कि जैसे एक साइड पे आके वो अटैच हो जाती है, जिसमें अंदर इनसाइड मूव करना हो तो वो प्रोटीन अपनी ओरिएंटेशन चेंज करेगी और इनसाइड मूव हो जाएगा वो न्यूट्रिएंट। अंडरस्टैंड? बहुत खूबसूरत चीज़ है ये। देखो स्टूडेंट जी, मैंने डायग्राम बनाई है, इसके एक साइड पे पर्पल कलर दिया है मैंने और एक साइड पे मैंने पिंक कलर दिया है। तो ये क्या, ये प्रोटीन है। क्या होगा, पर्पल साइड पे आपका कोई न्यूट्रिएंट अटैच हो जाएगा और ये देखिए गोल सा जो सेल है कि इसका जो पर्पल साइड है वो विद इन टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म है और जो पर्पल साइड है वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन है, आउटर साइड है मेम्ब्रेन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पर्पल साइड पर आकर कोई न्यूट्रिएंट अटैच हो जाएगा और ये अपनी ओरिएंटेशन जब चेंज करेगी तो ये न्यूट्रिएंट क्या करेगा, इनसाइड मूव कर जाएगा। अंडरस्टैंड? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, स्टूडेंट्स ये दोनों जो टाइप्स थी, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये क्या थी, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको हम स्टडी करते हैं, ये क्या है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट with the expenditure of energy is called active transport। अब देखिए बेटा, जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने क्या करवाना है कि जब इसकी मूवमेंट होनी है तो इसके अंदर हमने एनर्जी का यूज़ करना है। तो जब एनर्जी यूज़ होनी है वो किस फॉर्म में यूज़ होनी है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब क्या कह रहा है इसके अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ब्रॉट अबाउट बाय अ स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स और पंप प्रोटीन्स। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो तो या तो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होती है या जैसे हम क्या कहते हैं, पंप भी कहते हैं, जैसे सोडियम पोटाशियम पंप हम पढ़ते हैं ना, तो ये मेम्ब्रेन्स पे होते हैं जो कि विद द यूज़ ऑफ एनर्जी वर्कआउट करते हैं। ठीक है, for active transport of mineral nutrients various types of carriers and pump proteins are located on plasma membrane including ATPase। ATPase क्या है, it is proton pump। ठीक है, सोडियम या फिर ये देखिए आयन या फिर हाइड्रोजन आयन, एंटीपोड एंड सम अदर कोर्टेनोस पोर्टर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है,
ये जो है ये इनसाइड या फिर आउटसाइड मूव करने के लिए हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। एंटीपोड मूव करते हैं कि अगर देखें सोडियम आयन अंदर जाएगा तो पोटाशियम बाहर आएगा, ठीक है। इस तरह इसे हम कहते हैं एंटीपोड मूवमेंट, कि एक चीज़ दो दूसरी चीज़ लो। अंडरस्टैंड? पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। देखें बेटा, ये सिंपल डिफ्यूजन हो रही है, एक मालिक्यूल आया सिंपल मूव कर जाएगा, ठीक है। ये देखें इस वाले पोर्शन यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन है ये, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर इसमें अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्रेडियंट के थ्रू थ्रू चैनल प्रोटीन्स होती हैं, ये देखें ये चैनल बना हुआ है। ये डिफ्यूजन क्या होगी, किसी भी थ्रू से, सिंपल डिफ्यूजन जो है वो किसी भी जरिए हो जाएगी, लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसने चैनल प्रोटीन्स होनी है जो कि उसको क्या करेंगे, रास्ता प्रोवाइड करेंगे, उसके जरिए मूव होगा, ठीक है। अब देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन्स पंप्स के थ्रू होगी, ठीक है। अब देखें कहाँ मूव करवाना है हमने इसको, हाई लो टू हाई मूव करवाना है। लो टू हाई मूव जब करेंगे तो अल्टीमेटली क्या यूज़ होगा, एनर्जी यूज़ होगी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर था, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।